हेलो फ्रेंड्स, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। तो देख पा रही है इस वक्त ऑटो यूनियन के लोग जो हैं, जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस है उसके बाहर खड़े हैं, धरना दे रहे हैं। उनकी कुछ डिमांडें हैं जो लेकर वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे, उनका क्या कहना है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस के बाहर आज आप खड़े हैं, क्या कहेंगे? देखिए मैम, ये आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, ये सब इस वक्त मुसीबत की मार झेल रहे हैं। हमने कोरोना के टाइम में हमने सर्विस दी है। ये अंधी बहरी हमारी ये सरकारें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठी है, क्या इनको ये नहीं पता कि हमने काले ऑटो वालों ने इस लॉकडाउन में कैसे पहले हमने कोविड-19 में हमने कितनी सेवाएं दी हैं पब्लिक को। हमने हॉस्पिटल से लेके घर से लेके हॉस्पिटल तक, हॉस्पिटल से लेके उनके घर तक हमने दिन रात इनको सेवा दी है। और आज हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के दफ्तर में हम घेराव करने आए हैं। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जम्मू में जब ई रिक्शा लॉन्च हुआ था, जब ये लॉन्च करने लगे थे, उनका लॉन्च करने लगे थे, इनकी एक पॉलिसी थी कि ई रिक्शा जो है लिंक रोड में चलेंगे। इनकी जो डिमांड है, तो हमने इस बात को हमने सेक्रीफाई किया। हमने इनकी बात को सहमति में लाया कि ठीक है। पर आज हमारी वो हालत है, 1.5 साल से ऊपर हो गया है, इन्होंने कोई गली नहीं छोड़ी है, कोई सड़क नहीं छोड़ी है जहाँ पे ये रिक्शा नहीं चल रहा है। एज ए रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ ये चल रहे हैं। आज तक उनकी कार्रवाई नहीं हो रही है। उनपे काले ऑटो वालों ने हमारा 5-5 लाख रुपए की गाड़ी है, 2.5 लाख रुपए का हमारा परमिट है। इस निकम्मी सरकार ने हमारा परमिट को खत्म कर दिया। हमारे जो कागज हैं, 10 कागज हैं हमारे। साल का हमारा 25-30 हज़ार रुपया, साल का 25-30 हज़ार रुपया हमारे साल का खर्चा आ रहा है काले ऑटो का। और जो ई रिक्शा जो निकले हैं, इनके 2 डॉक्यूमेंट हैं। इनके डॉक्यूमेंट है आरसी और इंश्योरेंस। और हमारे साथ इतना भेदभाव हो रहा है। क्यों हो रहा है? हम ये गिराव करने के लिए हम आए हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास। जब तक वो हमारी मांगे सुनेंगे नहीं, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। ऑटो यूनियन हम आज बहुत की सारी तादाद में ट्रांसपोर्ट यूनियन का ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के बाद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे आज तक जितने भी ऑटो रिक्शा के 40-42 साल हुए ऑटो, हमारी एज सफ़ेद काले बाल से सफ़ेद हो चुके हैं। हमने जितना भी काम किया अच्छा किया। कोई चीज़ रह रहती है पैसेंजर को, हम देना उनको पसंद करते हैं। आज ये ई रिक्शा के बारे में है। ई रिक्शा के बारे में हमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्यूमेंट्स उनके क्या हैं, हमारे पास क्या हैं। सरकार को सब कुछ पता है। हम ये नहीं चाहते कि हम सरकार से टकराव करें, हम मिलजुल कर काम करना चाहते हैं। इनको जितना भी हमारे स्टैंड थे ना, जितने भी हमारे ऑटो रिक्शा 220 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 250 हैं, जितने भी स्टैंड हमारे ऑटो रिक्शा के, हम एक दूसरे के स्टैंड से कभी भी सवारी नहीं बिठाते थे। हमारी इज्जत थी, इज्जत मान था हमारा। आज ई रिक्शा वालों ने हमारा इज्जत मान खेले, सरकार ने हमारे ऊपर लड़ाई डाल दी है। हम सरकार से यही कहते हैं, इनका जो भी रूट्स है इनको दिया जाए। रूट्स नहीं देने के बाद कोई ऐसा क्लेश ना हो जाए हमारे साथ इनका कि ये सरकार को भुगतना पड़े। सरकार हमें बहुत दुख है। 2.5, 4, 5 लाख की गाड़ियाँ डाली हैं, आज हमारी गाड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। हम सरकार से क्या कहते हैं, हम क्या करेंगे? हम बताओ ना, हम क्या करेंगे? अगर ये सरकार हमारा फैसला नहीं करे, आने वाले टाइम पे हमारा क्लैश होगा। वो होने वाला अमरनाथ यात्रा भी है, अमरनाथ यात्रा भी है। ऐसा नहीं हो कि ऐसा कोई क्लैश, चाहे हम मर गए चाहे वो मर गया कोई, ऐसा है। सरकार से हम निवेदन करते हैं, क्या ट्रांसपोर्ट है, क्या डीसी है, क्या एसएसपी, जितने भी चेयर पे कुर्सी पे बड़े बड़े उद्देदार बैठे हैं, कम से कम इनको फैसला चुना। हमारे गरीब जनता को देखो, गरीब जनता ने वोट डालना है, किसी ने नहीं डालना है। ये कुर्सियों पे बैठे नहीं, इन्होंने वोट नहीं डालना है, हमने डालना है। और हम यही फैसला कर चाहते हैं इनसे कि जितने भी ऑटो रिक्शा हमारा, चाहे इनको डॉक्यूमेंट्स कैंसिल किया जाए। हम भी 10, 20, 50 रुपये चलने के लिए तैयार हैं। अगर इनका रेट गवर्नमेंट में 10 या 20 रुपये बनाती है, हम 30 रुपये के लिए, हमारी पेट्रोल गाड़ी है, हम पेट्रोल गाड़ी। जो मेमोरेंडम ये देने आए हैं, यहाँ पर इनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही है। तो इस वक्त ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस के बाहर ये खड़े हैं और धरना दे रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, आज पूरी ऑटो यूनियन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के बाहर है। इनको हम मेमोरेंडम देने आए हैं। मेमोरेंडम क्या है कि
जो सबसे बड़ी बात है कि जो भेदभाव हो रहा है, देखिए ई रिक्शा को, ठीक है, वो इनके स्टैंड से वो सवारी उठाती है। हमारा ये मानना है इनके स्टैंड से जो काले पीले ऑटो हैं 50 मीटर दाएं और 50 मीटर बाएं इसके आगे से उठाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ताकि इनका रोजगार भी चलता रहे। उसके बाद इनको अगर ये चप्पल डालें तो इनको चालान है, उनको चालान नहीं है, इनको वो चीज़ माफ़ होनी चाहिए। भेदभाव क्यों? हम उनके खिलाफ नहीं है तो इनके खिलाफ भी सरकार नहीं होनी चाहिए। इनके भी बाल बच्चे हैं, इन्होंने भी रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं, तो इनकी रोजी रोटी भी अगर बन आएगी तो हम पूरा जम्मू कश्मीर जाम करेंगे, तो हमने सरकार को बता भी दिया है और हम करके भी रहेंगे। इसके अलावा परमिट सिस्टम, इनका परमिट है, उनका परमिट नहीं है, इनका वो माफ़ किया जाए। उसके अलावा 240 रुपये ये देते हैं, कोई टैक्स है, कौन सा टैक्स है आपका? पैसेंजर टैक्स है साल का, हर साल। ई रिक्शा 100 देता है, हम चाहते हैं कि ये भी एक ही बारी में 100 दे दें। हम उनके खिलाफ नहीं है तो सरकार को इनके खिलाफ भी नहीं होना है। तो हमारी ये डिमांड है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो सहूलियत ई रिक्शा को मिल रही है इनको भी मिलनी चाहिए। अगर जैसे कि मैंने लास्ट अपडेट में भी आपको पहले बताया था कि ई रिक्शा जो है उनको यूनिफॉर्म प्रोवाइड नहीं की करवाई गई, उनकी यूनिफॉर्म क्यों नहीं चेक की जा रही, उनकी चप्पल क्यों नहीं गिनी जा रही, इनकी यूनिफॉर्म, चप्पल, शूज सब कुछ देखा जा रहा है। इनके अगर पेमेंट सबमिट होती है तो उनकी क्यों नहीं? तो यही चीज़ों की, इन्हीं डिमांडों को लेकर आज ऑटो यूनियन के लोग यहाँ पर आए हैं। सर क्या कहेंगे? आज आपने देखा है कि यहाँ पर जो पीले और काले ऑटो वाले हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का ग्राब किया हुआ है। तो आपके माध्यम से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी और एलजी सरकार को भी बताना चाहते हैं कि इनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, हम ई रिक्शे के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जो उनको सहूलियत दी गई है वही सहूलियत इनको दी जाए। और यहाँ से आज से 40 साल पहले की ये ऑटो चल रहे हैं, इनके बारे में हमारी सरकार को सोचना चाहिए। इनके बाल बच्चों के लिए, इनके बच्चों की एजुकेशन के लिए सरकार को सोचना चाहिए। आज इनका बिजनेस जो है वो खत्म होने के कगार पर है। तो मैं आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछना चाहता हूं कि अगर इनका बिजनेस खत्म होने के कगार पर है तो इनका बाल बच्चा और इनका बच्चा कहां जाएगा, वो उनकी एजुकेशन कहां जाएगी? इन्होंने 2.5 लाख रुपए से एक परमिट परचेज किया है, उस वक्त 4-4 लाख की गाड़ी डाली है। आज आप देखिए इनके हालात क्या हैं, इनके स्टैंड पर आप पैसेंजर दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि एलजी प्रशासन को चाहिए कि इनके बारे में और इनको करने के लिए, इनको एडजस्टमेंट करने के लिए सरकार को चाहिए कुछ ना कुछ इनके लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए इनको स्टैंड करने के लिए, क्योंकि आज ये रोजी रोटी के मुताज हो चुके हैं। मैं फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताना चाहता हूं कि इनको कहीं से आप लाकर जो आगे पीछे हमारा जो टैक्स कटौता है, जो पैसा आगे पीछे वेस्ट किया जाता है, ये केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आते हैं, फजूलों के करोड़ों रुपए हमारे खर्च होते हैं। इन ऑटो वालों को, पीले और काले ऑटो वालों को कोई ना कोई स्पेशल पैकेज दिया जाए, इनकी सेटलमेंट होए, यही आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर को डिमांड है हमारी। मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहूंगी कि मैं भी इनके साथ हूं। जागो जम्मू न्यूज़ चैनल की मैं शीतल वर्मा, मैं भी इनके साथ ही दूंगी, क्योंकि जब कोरोना था तब यही पीले और काले ऑटो वालों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया था। तब ई रिक्शा कहाँ थे? क्या सोए थे उस वक्त ये पेशेंट्स को घर से हॉस्पिटल तक यही पहुंचाते आ रहे थे। तो क्या ये उस वक्त जो ई रिक्शा वाले थे तब सोए थे? तो आज कैसे ये जाग गए? आज क्यों काले ऑटो वालों को परेशान किया जा रहा है? तो आज मैं यही एक रिक्वेस्ट करूंगी, ट्रांसपोर्ट का कमिश्नर ऑफिस के बाहर सारे खड़े हैं, इनकी डिमांडें जो हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। और अफसोस इस बात का है कि गवर्नमेंट ने ई रिक्शा लॉन्च किया, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट की पॉलिसियां हैं, लेकिन हमें आपत्ति इस चीज़ की है कि विदाउट डॉक्यूमेंट गाड़ी हमारे शहर में चल रही है और उसके बाद में उसका जो ड्राइवर है उसके पास लाइसेंस तक नहीं है, और हमारी 8 पेपरों वाली गाड़ी चल रही है और ड्राइवर के पास लाइसेंस। उसके बाद में हम एक बस के बराबर हमारी गाड़ी जो है रेवेन्यू देती है पर ईयर का, और इतना रेवेन्यू हम देने के बावजूद में फिर हमें पिछली लाइन में रखा जाए। और मैं ये समझता हूँ, फिर से कहूँगा कि हमारी बहुत बड़ी हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक विभाग हो या पुलिस विभाग हो, वो हमें ज़्यादा चेक करते हैं और उनको चेक कम करते हैं, जबकि हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इसमें
वाहन ऐप में आ चुके हैं और उनका लाइसेंस तक भी चेक नहीं किया जाता। बहुत बड़े अफसोस की बात है कि उसमें 70 से 80% ड्राइवर्स जो हैं वो विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग कर रहे हैं जम्मू शहर में, और हमारा 100 में से 100% ड्राइवर जो है वो ड्राइविंग कर रहा है लाइसेंस के बलबूते पर। आवाज दो, लेके रहेंगे। मैं बताना चाहूँगी अपने चैनल के माध्यम से, ये मेरे साथ बुजुर्ग हैं जिनका 50 साल पुराना एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट्स हैं, उन पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा। फुल यूनिफॉर्म में हैं, ऑटो वाले फुल यूनिफॉर्म में दिखे या ना दिखे, इस चीज़ से प्रशासन को इतनी ज़्यादा क्यों तंगी आ रही है? क्यों ई रिक्शा वालों के पास यूनिफॉर्म नहीं? अगर ये बुजुर्ग इंसान सुबह पता है मैंने स्टॉप पर यूनिफॉर्म डाल के आना है, तो ई रिक्शा को क्यों नहीं यूनिफॉर्म प्रोवाइड की गई? तो मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि इनकी डिमांडें जल्द से जल्द पूरी की जाए और उन्हीं को ई रिक्शा वालों को भी यही चीज़ें फैसिलिटीज़ वैसी होनी चाहिए जैसे इनकी है। भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, मुझे 43 साल हो गया ऑटो चलाते हुए। गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया 43 साल जो लोग इसी पर बैठे हैं वो कहाँ जाए, क्या करेंगे बोलो। 7 कागज है हमारे पास। 18 साल कम उम्र से कमर्शियल गाड़ी कोई नहीं चला सकता, कोई गाड़ी भी नहीं चला सकता, प्राइवेट हो चाहे कोई हो। 10 साल के बच्चे ई रिक्शा चला रहे हैं, 8 सवारी बिठा कर, इनको कोई पूछने वाला नहीं। काले ऑटो को उनकी वर्दी चेक करो, उनके कागज चेक करो, उनको मीटर चेक करो। हम तो कहते हैं चेक करो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। जिसके पास नहीं है उसको अंदर करो, उसका परमिट कैंसिल करो। इतनी महंगी गाड़ी 5 लाख की लोग लेकर दरबदर हो रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए ई रिक्शे के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि इसको लाइसेंस ज़रूरी है, लेकिन के विदाउट डीएल चल रहे हैं। कोई नहीं, इनका रेट कोई नहीं है। 8 सवारियाँ, एक आदमी पूरा दिन फ्रंट सीट के साथ आगे बैठा होता है, इनका कोई पूछने वाला कोई नहीं है। कम से कम उन लोगों के बारे में सोचो, 50 साल ऑटो यहाँ चल रहा है, उन लोगों के बारे में क्या सोचा उन्होंने। जितना टैक्स हम देते हैं ऑटो वाले, उनका कोई गाड़ी कोई नहीं देती है साल। ख़त्म कर दिया इन लोगों को। जिनके बच्चे, जिनके घर वाले इस ऑटो पर दरबदर है, वो कहाँ जाएंगे। रूट इन्होंने दिए हैं। 15 मई को डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला, 16 को पेपर अमर उजाला में आया है, वो रूट पर नहीं चलते हैं। इन्होंने वायदा किया हम इनको रूट देंगे, वो चलेंगे, और इतना रक्षा पड़ रहा है कि उतनी इसकी जगह ही नहीं यहाँ पर। 3000 से ऊपर यहाँ पर हो गया है। धन्यवाद। 43 साल के हैं ये, इनकी उम्र आप देख सकते हैं, और भावुक हो चुके हैं, परेशान इतने ज़्यादा हैं। आखिर क्यों आज ये काले ऑटो वाले क्यों परेशान होके आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? तो सरकार को इनकी मांगे पूरी करनी चाहिए। तो क्या कहेंगे सर? पहले किसी ने आपकी आवाज़ नहीं उठाई? देखिए मैम, ऐसा कि अभी तक हमारे आवाज़ कोई नहीं उठा पाया। ये 25-30 सालों में आप कैमरा मार के देख लीजिए, और आपने कभी भी जस्ट अभी कवर किया आपने, देखिए इनकी उम्र, देखिए उम्र के तकाजे से अभी आपने एक बाइक ली है, 50 साल की एज है उनकी, 50 साल का उनका लाइसेंस है। हमें सिर्फ इस चीज़ का अफसोस हो रहा है कि गवर्नमेंट हम पे हमें हरासमेंट कर रही है। ई रिक्शा धड़ल्ले से चल रहा है ई रिक्शा, उनके लिए कोई कानून नहीं है। वो निक्कर मतलब अंडरवियर निक्कर छोटे 15-15 साल के बच्चे चला रहे हैं। कहाँ है हमारे एसएसपी साहब ट्रैफिक वाले, कहाँ है पुलिस डिपार्टमेंट? नशा एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है वो जो नशा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। ये जम्मू में नशा खत्म करना चाहते हैं कि नशा बढ़ाने की कोशिश है उनकी। कहीं भी मतलब कि जाते हैं, मतलब कहीं की भी इनको सवारी मिले ऑटो की तरह, मतलब कि जैसे हमारे पास परमिट है सिटी का, उसी तरीके से ये लोग भी मतलब कि सवारी उठाते हैं। तो ऑटो में और इस ई रिक्शा में क्या अंतर है, मुझे ये बताइए आप। और इनको अगर जोन में बांटा गया है तो इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा? इनको क्यों नहीं चलाया जा रहा उस जोन में? कब चलाएंगे? जब एक किसी कोई नुकसान हो जाएगा जान माल का, तभी ये प्रशासन हरकत में आएगा। पैसे मेरा किराया कौन देगा? मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? कितने दिन से मैं परेशान हूँ, गाड़ी किसी की चला रहा हूँ, 250 रुपये बचत दूंगा, कहाँ से दूंगा? क्या गवर्नमेंट देगी मेरे को आके? ई रिक्शा हमें कोई इतराज नहीं, ई रिक्शा कम से कम उसको रूट में चलाओ ना, जो रूट है। हर जगह चल रहे हैं ई रिक्शा, हम नहीं बोलते जम्मू में चल रहे हैं, चंडीगढ़ में चल रहे हैं, अमृतसर में चल रहे हैं, लेकिन टाइम से चल रहे हैं, सिस्टम से चल रहे हैं। हमारे जम्मू में तो सिस्टम ही कोई नहीं है। बीजेपी सरकार ने बेड़ा गर्क करके चल दिया जम्मू का।
ये बोल रहे हैं हम जम्मू को ये दे रहे, क्या दिया आज तक? किस काले ऑटो वाले को किसने दिया? कोरोना काल में लोगों को घरों से हमने उठा के लाया है, इवन कि डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहे थे, मैंने लाया। मेरे पास सवारियाँ हैं ऐसी जो आपको बताएंगी इस ऑटो वाले ने मेरे को घर से उठा के लाया, मैं सामने लाऊंगा। डॉक्टर ने हाथ नहीं लगाते थे, दूर से चेक करते थे, ऑनलाइन चेक करते थे। कौन सा डॉक्टर है जिसको यही नहीं पता कि हम कैसे चेक करना है पेशेंट को? वो कि खुदा थोड़ी बन गया, भगवान थोड़ी बन गया वो। हम कहाँ जाएं? कहाँ से दूंगा किराया? मैं बच्चे रोड पे ले आऊँ, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, कहाँ रोड पे ले आऊँ? कहाँ जाऊँ? कितना बर्दाश्त करना है? ये मेरी अकेले की नहीं है, इधर 50 आने 50 को पूछा, 50 की यही हालत है। थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई थी, बोले इनको जोन में बांट देंगे। अभी हफ्ता 10 दिन 15 दिन हो गया, बस सिटी में चल रहा है और हमारे स्टैंड से सवारी उठा के ले जाते हैं। हम मना करेंगे, आगे से गुंडागर्दी करते हैं, दादागिरी करते हैं। गवर्नमेंट ने इनको पता नहीं क्या छूट दे रखी है। तो हमारा जब से ई रिक्शा आया उसका काले ऑटो का काम जो बिल्कुल खत्म हो गया। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।